आप सभी को मेरी राम राम। भारत की सांस्कृतिक विरासत अपने अंदर बहुत सी सुंदर रचनाएं समेटे हुए हैं जो हमें हर कदम पर रास्ता दिखाती हैं और बताती हैं कि हमारा अतीत कितना खूबसूरत, कितना प्रभावी था। हमारे भजन और गीत कुछ शब्दों में ही हमें सभी तीर्थ के दर्शन करवा देते हैं। ऊपर कैलाश पर्वत से रामेश्वरम तक सभी लोग एक ही स्वर में उस परम तत्व सच्चिदानंद परमात्मा को भज रहे हैं। भगवान शिव एक बार ध्यान में बैठते हैं तो कई सौ वर्षों तक उस परमात्मा को खोजते हैं, लेकिन वो उनके दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि वो परमात्मा सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो ध्यान से उनका भजन करता है। और यही सब हमारे भजनों में झलकता है। हम सब जानते हैं कि जिनको भी परमात्मा मिले हैं उन्होंने परमात्मा को अपने भजनों से रिझाया है, अपने प्यार से रिझाया है। आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ ऐसा ही प्रेम रस से पूर्ण एक गीत, शिव शंकर चले रे कैलाश के बूंदिया पड़ने लगे। हमारी नई जेनजी को, नई जनरेशन को मैं बताना चाहूँगा कि हल्की हल्की बारिश की रिमझिम बूंदों को बूंदिया कहते हैं। इस गीत के बोल कुछ इस तरह हैं। भोले बाबा चले रे कैलाश के बूंदिया पड़ने लगी, भोले बाबा चले रे कैलाश के बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले रे कैलाश के बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले रे कैलाश के बूंदियां पड़ने लगी, भोले बाबा चले रे कैलाश के बूंदियां पड़ने लगी, शिव शंकर चले रे कैलाश के बूंदियां पड़ने लगी। अगला बोल एक बहुत खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। इधर गौरा जी अपने आंगन में सहेलियों और सुहागनों के लिए हरी हरी मेहंदी बो रही हैं और उधर भगवान शिव अपने मेहमानों के लिए भांग बो रहे हैं। सोचिए, एक तरफ मेहंदी के कोमल पौधे और दूसरी तरफ भांग के पत्ते, दोनों अलग अलग पर दोनों में एक ही भावना, प्रेम, प्रेम और सिर्फ प्रेम। गौरा जी ने बोए दई हरी हरी मेहंदी, गौरा जी ने बोए दई हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा ने बोए दई भांग के बूंदियां पड़ने लगी, शिव शंकर चले रे कैलाश। जो बीज बोया जाता है उसे सिर्फ पानी ही नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपकी देखभाल, आपका धैर्य और आपका समर्पण। इसलिए इस बोल में गौरा जी अपनी मेहंदी को सींच रही हैं और उधर शिव जी भी अपनी बोई हुई भांग को सींच रहे हैं। अब ये सिर्फ एक तैयारी नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी बन गई है। ये जिम्मेदारी है अपने मेहमानों को कुछ सौंपने की, अपने मेहमानों के लिए कुछ पेश करने की। मेहंदी और भांग दोनों अपने पूरे रंग में आने के लिए तैयार हैं और अभी थोड़ा और समय, थोड़ा और धैर्य मांग रहे हैं। गौरा जी ने सींच दई हरी हरी मेहंदी, गौरा जी ने सींच दई हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा ने सींच दई भांग के बूंदियां पड़ने लगी, शिव शंकर। गीत के इस बोल में जो अब आप सुनने जा रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो बोया गया था और सींचा गया था अब उसे काटकर तैयार किया जा रहा है। गौरा जी अपनी मेहंदी को काट रही हैं और शिव जी भी अपनी भांग को काट रहे हैं तैयार करने के लिए। गौरा जी ने काट दई हरी हरी मेहंदी, गौरा जी ने काट दई हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा ने काट दई भांग के बूंदियां पड़ने लगी। जो सब कुछ जो बोया गया था और सींचा गया था अब अपना रंग लेने लगता है। गौरा जी अपनी मेहंदी को पीस रही हैं। मेहंदी का रंग अब सिर्फ रंग नहीं है, वो एक कहानी बन रहा है, एक सुख भरी जिंदगी की कहानी। और शिवजी भी अपनी भांग को घोटकर तैयार कर रहे हैं। उनकी तैयारी का नशा भी अब सबको महसूस होने लगा। गौरा जी ने पीस दई हरी हरी मेहंदी,
गौरा जी ने पीस दई हरी हरी मेहंदी, बोले बाबा ने घोट दई भांग के बूंदियां पड़ने लगी। शिव शंकर चले रे कैलाश के बूंदियां पड़ने लगी। अब सब कुछ अपने पूरे रंग में आ चुका है। गौरा जी की मेहंदी अब रच गई है और भगवान शिव की भांग भी चढ़ गई है। यह पल एक नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक है। गौरा जी की रच गई हरी हरी मेहंदी, गौरा जी की रच गई हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा को चढ़ गई भांग के बूंदियां पड़ने लगी। शिव शंकर चले रे। एक बार फिर से आप सभी को दिल से धन्यवाद और प्रणाम। भोले बाबा चले रे कैलाश की बूंदियां